योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा कानून को लेकर याचिका दाखिल की है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा अधिनियम कानून को ही अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मदरसे मामले को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मदरसे को लेकर दिए गए आदेश पर भी लगा दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा कानून को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया था। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश में चल रहे 13,364 मदरसों में पढ़ाई करने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों को राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में प्रवेश दिलाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा कि प्रदेश सरकार यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि बोर्ड अधिनियम से उन प्रावधानों को खत्म कर दिया जाए जो उल्लंघनकारी हैं। हाईकोर्ट ने नियम को कर दिया असंवैधानिक घोषित। दरअसल यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मदरसा बोर्ड को दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस मामले में बीते मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर पक्ष रख रहे नटराजन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को 2004 में बने मदरसा अधिनियम को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित नहीं करना चाहिए था। मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर भी करते हैं डिस्टर्बेंस। आईएएस शैलबाना मार्टिन की टिप्पणी पर मचा बवाल। पूरे मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा मदरसों को मुख्य धारा में लाने की है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन संस्थाओं में गणित विज्ञान जैसे विषय नहीं पढ़ाए जाते। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार द्वारा समर्थित यानी भाजपा के लोगों द्वारा ही पिटीशन दाखिल की गई थी। इलाहाबाद ने उस कानून को अवैध घोषित कर दिया। जिस कानून को मुलायम सिंह यादव ने 2004 में मदरसा एक्ट बनाया था, उसके खिलाफ जब से भाजपा की सरकार 2014 से देश में और उत्तर प्रदेश में आई है, तब से ये लगातार मदरसों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, खानकाहों पे हमले हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे हमले हो रहे हैं। 3 तलाक से लेकर के तमाम मुद्दों पे सरकार और सरकार में बैठे लोग, उनके लोग इस पे हमले कर रहे हैं। आपने मदरसे की बात की। देखिए, मदरसा एक्ट को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध कहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में फैसला दिया है और कहा है कि ये एक्ट मदरसा बोर्ड एक्ट जो है वैध है और संविधान के दायरे में है। और इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ये कहां जाएंगे? अब वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो गया मदरसे के लिए। अब ये क्या कर पाएंगे मदरसे में? 5 जजों की कोर्ट ने फैसला दिया है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला है। और मदरसों को लेकर देखिए, सरकार की नीयत हमारे खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ इनकी नीयत खराब है। वो नहीं चाहते कि मदरसे कायम रहें, मस्जिदें रहें। देखिए, अगर मदरसा कायम है तो हमारे तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत होती है। वो हमारे तहजीब और तमद्दुन को खत्म कर देना चाहते हैं। वो हमारे इस्लाम को ही खत्म कर देना चाहते हैं। जब मदरसे नहीं रहेंगे, जब हमको दीनी तालीम नहीं मिलेगी, जब हम अपने अल्लाह और रसूल को नहीं जानेंगे, तो हम दीन पे कैसे चलने का काम करेंगे? और मदरसे के जरिए ही हमको ये सारी तालीमात दी जाती है। हम भी मदरसे के पढ़े हैं और बड़े बड़े जो यहाँ के राष्ट्रपति से लेकर तमाम वो लोग, मिनिस्टर, तमाम ऐसे लोग हैं जो मदरसे से पढ़ के निकल के आए हैं। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, किस जगह पे नहीं है। तो जो ये मदरसे को बंद करने की इनकी साजिश है और जो साजिशें चल रही थी, वो इनका खास मकसद था कि हमको दीनी तालीम न मिले। अटल बिहारी वाजपेयी ने
ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मदरसों में दुनियावी तालीम यानी गणित, मैथ, हिंदी ये सब चीजें पढ़ाई जाए, और पढ़ाई जा रही है। और कितने लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें जो है 40 से 45% हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, और आज तक उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, उसको रोक दिया गया कोई ना कोई बहाना बना करके। आज कामिल और हाफिज की फाजिल की डिग्री को भी जो है ये समाप्त करना चाहते हैं। फाजिल और कामिल जो है बीए और एमए के बराबर होता है, और बीए और एमए की बराबर की जो हमें डिग्री मिलती है तो हम आगे भी जाकर के तमाम जगहों पे हमारे मदरसे के पढ़े हुए लोग डीएम और कलेक्टर, आईपीएस और आईएएस बन रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो हमको मदरसे में तालीम दी जाती है वो तालीम कहीं नहीं दी जाती। मदरसे को कहा गया कि अवैध है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जो गुरुकुल में पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई जो है मठों में होती है, वो धर्मनिरपेक्ष है, और मदरसे में जो पढ़ाई होगी वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां सांप्रदायिकता है। मदरसों के नाम पे क्या क्या नहीं किया गया, कितनी बार उसकी चेकिंगें हुई, क्या क्या नहीं हुआ, आतंकवादी पैदा होते हैं, लेकिन कहीं एक सरकार प्रूफ नहीं दे सकी। यहां तक कि कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो रही है, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो देखिए, इनका खास मकसद ये है कि जब हम मदरसे से महरूम हो जाएंगे तो हम अपने दीन और इस्लाम को नहीं जानेंगे, क्योंकि हम दीन और इस्लाम की भी पढ़ाई पढ़ते हैं, दुनियावी भी पढ़ाई पढ़ते हैं। और जब हम इसको नहीं, देखिए, मदरसा हमको तालीम देता है कि पड़ोसियों के साथ इंसाफ करो, उनका अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, और पड़ोसी के साथ इंसाफ, चाहे कोई भी हो, बनारसी लाल हो चाहे अब्दुल हो, वो कोई भी हो, हमें उसकी देखभाल करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। भूखा है तो उसको खिलाना है, और जो पड़ोसी की ख्याल मुसलमान करता है वो समझ लीजिए जन्नत का हकदार होता है, उसकी गुनाहें भी माफ हो जाती है। ये हमारे कुरान और हदीस से है। तो मदरसा जो है हमको अच्छी तालीम देता है, हमको बोलता है कि चोरी मत करो, डकैती मत करो, जनाकारी मत करो, शराब मत पियो, गुनाह का काम मत करो, एक खुदा को मारो, एक खुदा तुम्हारा ईश्वर है, उसकी इबादत करो, एक तुम्हारे पैगंबर है, रसूल है। तो ये हमको मदरसे से तालीम, और तमाम वो तालीमें जो दुनिया में आज जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एकजुट रहने की बात मदरसा करता है कि हम तमाम लोग आपस में रहें। मदरसा से ही हमारा जो है ये कुरान और हदीस ये कहता है कि हम हुब्बुल वतनी, जिस वतन में रहें उस वतन के लिए अपने सर कटाने के लिए तैयार रहें, और हम अपने मादर वतन के लिए सर कटाते भी हैं, सर कटाए भी हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान को आजाद कराया है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो आज जो मदरसों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, आज जो खानकाहों पे हमले हो रहे हैं, जो मज़ारों पे हो रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश हो रही है, तो ये साजिश इसलिए हो रही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। हम जो वक्फ करते हैं वो अल्लाह के नाम पे करते हैं, और वो किसी को जो गरीब यतीम बच्चों को उसे पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, उसको भी सरकार खत्म करके ये चाहती है कि हम शिक्षा ग्रहण न कर सके, हमको हर तरह के सब माजूर और लाचार बना दिया जाए। इसलिए वक्फ बोर्ड को भी ये लागू करना चाहते हैं, संशोधन बिल को, लेकिन हम ये किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। आप कहते हो हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये संविधान ने दिया है ना, हमने थोड़ा बनाया है, ये संविधान के दायरे में है। हमारा शरई कानून, जो कुछ हमको शरीयत के कुछ चीजें जो संविधान में हमारे हैं, तो हम तो वो रहेगा। और कोर्ट भी ईमानदार अगर होती तो हाई कोर्ट के इस तरह का फैसले नहीं आता। और बहुत मुद्दे पे हमने देखा है, जैसे आपने बाबरी मस्जिद के ऊपर देखा, अभी चंद्रचूड़ जी का एक बयान आया था कि हमने भगवान से पूछा कि हम क्या करें, और उससे हमको जवाब मिला तो हमने ये फैसला दिया। उनको जो है कागजात पे और इस पे कोई, चूंकि जमीन का मामला था, तो वो भी एक आस्था के आधार पर फैसला हो गया। लेकिन हम कोर्ट से भी कहेंगे कि आप ईमानदार बनिए, जो नए जज बने हैं उनसे भी कहेंगे आप ईमानदार बनिए, इंसाफ बनिए, इंसाफ परवर बनिए, इंसाफ पे फैसला दीजिए। और जो मदरसों के बारे में जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जितनी गलत बयानियां हो रही हैं, जितने हिंदू सांप्रदायिक हिंदू संगठन का मामला था, तो वो भी एक आस्था के आधार पर फैसला हो गया। लेकिन हम कोर्ट से भी कहेंगे कि आप ईमानदार बनिए, जो नए जज बने हैं उनसे भी कहेंगे आप ईमानदार बनिए, इंसाफ बनिए, इंसाफ परवर बनिए, इंसाफ पे फैसला दीजिए। और जो मदरसों के बारे में जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जितनी गलत बयानियां हो रही हैं, जितने हिंदू सांप्रदायिक हिंदू संगठन है, बजरंग दल, आरएसएस हो, ये एक गुमराह करने की बात होती है। लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे बिरादर वतन को, हमारे बिरादर वतन में जो हमारे जो भाई है हिंदू भाई, उनको बरगलाने की कोशिश की जाती है, उनको बहकाने
की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे लोग समाज में सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जो आज हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार अपने मंशा में कामयाब नहीं होगी। इंसाफ इंसाफी होगा, इंसाफ करने वाले इंसाफी करेंगे। आज जो आंख खोल दिया गया है, जो मूर्ति है ना कोर्ट में पट्टी बंधी थी, तो अब हमें लग रहा है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। और ऐसे मामलों पे जैसे बहुत से दीदी के दंगे हो रहे हैं, आज ये बताइए कैसे कैसे नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान में। आप बनारस में देखे होंगे कैसे कैसे नारे लगे, मियाँ काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारत छोड़ो। हम अभी उत्तराखंड में गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही है कि हलाल गोश्त नहीं बेच सकते हो, हलाल गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही है। तो ये तमाम जो है हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये भाजपा की सरकार में एक तरफ से सरकार कहेगी सबका साथ सबका विकास, तो हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? आपको एक सर्वे करा के देख लीजिए कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, दलित पिछड़ा है, मुसलमान पिछड़ा है, जुल्म हो रहा है दलित पे, मुस्लिम पे, अल्पसंख्यक पे। अब बताइए ईसाइयों के कितने लोग, ईसाई समाज के लोगों को बंद कर दिया गया, इनकी हमारी मज़ारें तोड़ दी गई, हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई, मदरसे तोड़ दिए गए अवैध बटा के, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आप इस तरह से बुलडोजर नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये तो सरकार के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का लगातार तमाचा पड़ रहा है। लेकिन सरकार एन केन प्रकरण किसी न किसी तरीके से हमको जो है डिस्टर्ब करना चाहती है, हमको जो है किसी न किसी तरह से हमको हरेस करना चाहती है, हर जगह पे, आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, राजनीतिक आधार पे। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्या होगी? अब आगे किस तरह की तैयारी करेंगे सरकार से तो हमारी तैयारी, हम जब हमारे साथ नाइंसाफी होती है तो हम कोर्ट में जाते हैं और हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट जो भी फैसला देता है, हम उन लोगों में से नहीं है जैसे इनके लोग कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। तमाम हिंदुवादी संगठनें कहती हैं कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, मानेंगे, मानते रहेंगे। इसके पहले भी जो भी कोर्ट ने अगर मस्जिद के सवाल पर फैसला दिया उसको हमने माना। एक परिंदा कहीं पर नहीं मारा, कोई बात नहीं हुई, कोई छू तक नहीं कहा कि हमारे कोर्ट का फैसला है। हम संविधान को मानते हैं जो बाबा साहब ने दिया है, और उस संविधान के तहत हमको हिंदुस्तान में हमको जितने अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार हम लेके रहेंगे। उस अधिकारों के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने का काम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जो सरकार के मंशा है किसी न किसी तरीके से कुरेद के, कभी हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में गुस्ताखियां करा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई न करके कि हम सड़कों पे आए और हमारे ऊपर गोलियां चलें, तो हम ये होने नहीं देंगे। हमने अपने समाज को समझाया है कि सब्र और तहम्मुल से काम लो, सब्र में बड़ी ताकत होती है। खुदा की लाठी एक न एक दिन पड़ती है और किसी जुल्म का बदला लेता है तो ऊपर वाला नीचे ऊपर खुदा है, नीचे हमारी कोर्ट है, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे बिरादर मतलब हमारे हिंदू भाई लोग हैं जो हमारे लिए हर वक्त लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमने मदरसा बोर्ड का जो फैसला किया स्वागत किया, उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर जो फैसला दिया हमने स्वागत किया। हमने कहा उसके खिलाफ कोई आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, हमने तो फैसले को माना। ये फैसले मानने के लिए तैयार नहीं होती। सरकार बैकफुट पर आ रही है जी, कहीं ना कहीं सरकार तो हर जगह बैकफुट पे आएगी। और सरकार कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेगी। सिर्फ जो है मदरसा, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, गौ माता, तमाम घुसपैठी है, क्या क्या जो है, अब हम कितना गिनाए, क्या क्या, कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो। तो काटने वाला कौन है, बांटने वाला कौन है? हम जब एक थे तो हमको बांटा कौन? हमको जातियों में कौन बांटा? हमको बांटने वाले कौन लोग हैं? सरकार ये देखे। क्या इसका असर 2027 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये अगर बेईमानी ना करे, ईवीएम से चुनाव ना हो और ये साम दाम दंड भेद हर वो काम करेंगे चुनाव जीतने के लिए, जो भी इनसे संभव हो सकता है वो सब करेंगे चुनाव जीतने के लिए, और इस चुनाव में भी करेंगे। और अपोजिशन के लोग अगर चेतेंगे नहीं और इसी तरीके से अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यकीनन फिर उसी तरीके से ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारे बड़े बड़े जो नेता भाषण देते हैं और घरों में बैठे रहते हैं, वैसे घरों में बैठे रहेंगे, कैद हो जाएंगे। और ये किसी न किसी तरीके से, चूंकि तमाम आयोग से लेकर के ईडी, सीबीआई सब इनसे मिली हुई है, इनके इशारे पे काम हो रहा है, चुनाव हो रहा है, देखिए तमाम जगहों पे छापे पड़ रहे हैं।
तमाम जगहों की तलाशी हो रही है। जब हो हल्ला होता है तो कुछ इन लोगों को भी तलाशी होनी शुरू हो गई है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, हमारे लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता के पेट में रोटी रोजी नहीं है। रोजी के लिए देखिए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है। अभी एक भंडाफोड़ हुआ कि तमाम भाजपा के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जगह जगह पे भर दिया। और अभी एक राम भद्राचार्य जी का बयान हम देख रहे थे, वो सतीश महाना से कह रहे हैं कि हमारे एक लड़के को जो है उसमें जो है नौकरी लगवा दीजिए, IAS और PCS की जो है। तो इस तरीके से बैकडोर से लोगों की भर्ती हो रही है। तो ये जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। कब तक जनता जो है राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, कटोगे बटोगे के नाम पे ये वोट देती रहेगी। जिस दिन उसके पेट में रोटी नहीं रहेगी तो एक ज्वाला उठेगी और उस ज्वाला में सारे लोग भस्म हो जाएंगे।